नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और शुक्र महादशा और उससे संबंधित पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली केतु महादशा हो या शुक्र महादशा हो या अन्य कोई महादशा हो, उससे संबंधित या ऐसे लोग, चाहे आपके मित्रगण हो या स्वजन हो, यदि इस महादशा से गुजर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, शुक्र महादशा के बारे में बात करने से पहले या व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात करने से पहले एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें। चाहे आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा हो, सूर्य की महादशा हो या अन्य किसी प्लैनेट की महादशा चल रही हो, व्यवहार जो भी आपका स्वभाव होता है उस महादशा के दौरान, कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्मा होते हैं प्लस आपके जो इस जन्म के आपके जो स्वभाव स्वरूप, जो एक मूलभूत हमारे गुण हमारे स्वभाव में उत्पन्न हो चुके होते हैं, जैसा व्यवहार हम अपने स्वजनों के साथ करते हैं या बाहर गली मोहल्ले समाज के लोगों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं वही कर्म जो हमारे होते हैं, चाहे वो मानसिक हों, हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के संबंध में यदि बात करें वैसे हों, या किसी को यदि हमने दुख तकलीफ पहुंचाई है, आफ्टर सम टाइम, कुछ वर्षों कुछ महीनों के उपरांत वही कर्म हमारे महादशाओं के रूप में, सुख या दुख के रूप में हमारे जीवन में प्रविष्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं वही हमें या तो बहुत ही ऐसी एक्सपेक्टेशन जो हमने करी नहीं होती हैं, सुख या दुख के रूप में हमें मिलती हैं। कभी किसी आप विवाह में जाते हैं, किसी शादी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आप खुशी का अनुभूति करते हैं, तो वो जो आपको एक सुखद अनुभूति होती है वो भी आपके कर्मों का ही प्रभाव होता है। और यदि किसी स्वजन की मृत्यु हो या कोई बहुत ही गंभीर कष्ट से आप, रोग से आप ग्रसित हैं, तो जो आपको वो संताप या दुख कलेश मिलता है वो भी कहीं आपके कर्म से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, ऑलमाइटी बोलें या ग्रहों की स्थिति को बोलें, कभी भी ग्रह जो हैं किसी के साथ भेदभाव या कोई उनकी पर्सनल रंजिश नहीं है, कोई व्यक्तिगत भेदभाव नहीं करते हैं। ग्रह जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, चाहे देखिए ये आवश्यक नहीं है कि पाप ग्रह हैं जिनको, क्योंकि चाहे यूट्यूब हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी से वन टू वन यदि आप पर्सनल भी बात वार्तालाप करते हैं तो ये डराया जाता है बहुत बार कि यदि शनि आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके लिए वो अवरोध ही उत्पन्न करेंगे। आपके बनते हुए कार्य, चाहे आपका बिजनेस, व्यापार, धंधा हो, नौकरी हो, उसमें आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपके ऊपर साढ़े सती या ढैया का प्रभाव जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से नहीं लेना है। यदि आपके सधे हुए कर्म हैं और आप ना सिर्फ कर्म आप किसी का भला करने तक आप सीमित रखें, बल्कि कर्म में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। कर्म में आपकी मानसिक, आपकी जो, जिसे आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपकी सोच की शक्ति को बोला जाता है, तो आपका यदि एक मेंटल लेवल या माइंडसेट जो है वो कर्म से, अपने जो आप कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके लिए आपके कर्म यदि सधे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो रिजल्ट या आउटकम या आपको जो फल मिलने वाले हैं निकट भविष्य में, वो भी सुखद ही होंगे। और वहीं यदि आपके इसके विपरीत जो कर्म हैं, समाज को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, तब भी आपको निश्चित तौर पर वैसे ही परिणाम भुगतने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्विनी चौबे जी की, जो ग्वालियर में रहते हैं और उन्हें अपनी शुक्र महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। देखिए, जो अश्विनी चौबे जी हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और अपनी जैसे वेजिटेबल का ये कार्य करते थे। ये वेंडर थे वहाँ पे और सब्जी विक्रेता जिन्हें बोला जाता है। और इनके जो दो बड़े भाई थे वो काफ़ी अच्छे पद पर थे, लेकिन किसी भी प्रकार की उनको कोई मदद नहीं मिली। जब तक पिता जीवित थे तब तक सारा परिवार साथ में रहता था, लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात इनके हिस्से में जो आई, खाली एक मार्केट में, मेन मार्केट में इनको एक दुकान दे दी गई जहाँ पे ये सब्जी का और जूस का कार्य किया करते थे। और उस दौरान ये लिखते हैं कि बुध की महादशा थी, काफ़ी अच्छा व्यापार था, पिताजी का भी साथ था। पिताजी अन्य जो दूसरे इनके भाई थे जो ऑफिसर यानी कि सर्विस लाइन में थे, बिजनेस नहीं करते थे, वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते थे उनके साथ। संतान के रूप में उनका सानिध्य या उनका प्रेम उनके साथ था, लेकिन ज़्यादा सानिध्य, ज़्यादा प्रेम मेरे साथ था।
मैक्सिमम दिन का समय जो है वो मेरे साथ शॉप पर बैठकर बिताया करते थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन काल में सब्जी का ही कार्य किया था, सब्जी बेचने से संबंधित जो इनका कार्य था वही किया था। और यहाँ पे ये लिखते हैं कि बुध की महादशा तक कोई गंभीर परिस्थितियाँ नहीं हुई, लेकिन केतु की महादशा ने आते ही पिता का साया इनके सर से यानी कि उठ गया। और जो एक मॉरल सपोर्ट, क्योंकि धन तो खुद ही कमाना पड़ता था, लेकिन पिता का साया होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो आते हुए केतु ने ही इनको, क्योंकि मैंने बार बार अपनी वीडियोज़ में भी जैसे बताया है कि या तो केतु ग्रह जो हैं या अन्य भी कोई ग्रह है, उनकी महादशाओं को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यूजुअली आपको जो फर्स्ट हाफ होता है किसी भी महादशा से संबंधित, या लास्ट जो उसका फेस होता है, उसमें काफ़ी कॉन्शियस, काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा इस महादशा या किसी भी महादशा से संबंधित ऑलमोस्ट पीरियड कंप्लीट हो चुका होता है, उसी समय ऐसा आघात होता है जिसमें व्यक्ति संभल भी नहीं पाता, और क्या कंसर्न्ड स्टेप्स लेने चाहिए उसका भी डिसीज़न या निर्णय समय अनुसार नहीं कर सकता। तो ये इनका समय जो था ऐसा चल रहा था, पिताजी का साया भी उठ गया। उस दौरान जो हाउस, जो इनका घर था, उसमें भी तीनों भाइयों में दरार आई, और इनके जो हिस्से, कच्चे मकान का जो पोर्शन था वो इनके हिस्से में आया। कंस्ट्रक्शन इनको खुद से करवानी थी उसकी, लेकिन ये था कि जैसे पुराने घर होते थे तो उसमें इन्होंने लिखा है कि जब कंस्ट्रक्शन हुई तो उस दौरान पिता के आशीर्वाद से मुझे जो घर मिला उसमें काफ़ी हिस्सा निकल आया। और लेकिन मेरे पास मेरे 2 बेटियां और एक बेटा था। 2 बेटियां बड़ी थी और बेटा सबसे छोटा था। और पत्नी की जो स्थिति थी वो भी सही नहीं थी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों से वो काफ़ी, इनके जो जीवन साथी थे वो भी गुजर रहे थे। तो वेजिटेबल्स को बेचकर ये अपनी आर्थिक स्थिति बनाए हुए थे, एक बैलेंस बनाए हुए थे जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। भाइयों के साथ एक दरार का इनको सामना करना पड़ा, वो भी केतु की महादशा के दौरान हुआ, और जीवन छिन्न भिन्न हो गया था, क्योंकि पिताजी का साया नहीं था। इनकी माता का देहांत काफ़ी वर्ष पूर्व हो चुका था। तीनों भाइयों में दरार पड़ चुकी थी। हालांकि वो अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी जैसे छोटे भाई के प्रति समर्पण या इस तरह का व्यवहार नहीं रखा। खाली उन्होंने एक खुदगर्ज की भूमिका ही, आप एक स्वार्थी व्यक्ति की भूमिका ही उन्होंने निभाई है। और क्योंकि सबसे फाइनेंशियली यदि बोला जाए तो वीक यही थे, और इसके अलावा उन्होंने जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था वो भी बिल्कुल समान रूप से लिया। लेकिन फाइनेंशियली वीक होने के बावजूद भी, या 3 बच्चे इनके पास थे, 2 बेटियां और एक बेटा, तो उसका भी कोई, वो भी छोटे थे, तो उनका भी कोई जैसे साथ देने की, या उनको अभी शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण करनी थी, अभी अपने पैरों पे पूरी तरह से वो खड़े नहीं थे, तो किसी भी प्रकार की मदद इनके भाइयों के द्वारा इनको नहीं दी गई। बहरहाल समय गुजरा और शुक्र की महादशा का इनके जीवन में पदार्पण हुआ। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति केतु की महादशा से गुजर कर आया होता है, वो बहुत ही बेसब्री से इस समय का इंतज़ार कर रहा होता है कि जब शुक्र की महादशा मेरे जीवन काल में आएगी तो कहीं ना कहीं मेरे भी जीवन में सुखद अनुभूतियों का एहसास मुझे और मेरे परिवार को होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि स्पेशली यदि आपके परिवार में किसी महिला की, किसी बच्ची की यदि शुक्र की महादशा चलती है, और वो आपके साथ में ही हैं, या जैसे किसी की यदि वाइफ की चलती है शुक्र की महादशा, तो भी बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन ये भी मैटर करता है कि आपके जो चार्ट है उसमें वीनस की, शुक्र की स्थिति क्या है, क्या वो किसी पाप ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है। तो शुक्र की महादशा जैसे ही इनके जीवन में आई, तो बहुत पुराने मित्र जो उसी शहर में थे, लेकिन उनका बहुत अच्छा खासा ऑलरेडी ये इनको जानते थे, पहले भी उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन उतना ही उनके पास उठना बैठना हुआ करता था। और इस दौरान उनको जब पता चला कि इनके जो घर है उसकी हालत बहुत ख़राब है, स्पेशली जो बाहर वाली जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल जैसे गिरने को हो गया होता है। बहुत बार जो नगर पालिका के लोग थे उन्होंने भी इनको सचेत किया कि आपका जो मकान है, हालांकि इनको सरकारी रूप से भी कुछ मदद मिली, लेकिन पूर्णतः घर को ये अपने मुरम्मत या उसका रेनोवेशन या उसको अच्छे तरीके से सही नहीं करवा पाए। तो इनके जो मित्र, जो बहुत एक क्लोज रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी एक देवदूत के रूप में इनके जीवन में आए, और उन्होंने ये कहा कि आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कीजिए, और जहाँ तक मुझसे संभव हो पाएगा, क्योंकि
जो इनके मित्र थे वो काफ़ी एक बिजनेसमैन थे और काफ़ी समाज सेवी संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे। तो जब उन्हें इनकी स्थिति अश्विनी जी की स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी अपने एंड से ये कोशिश करी कि इनको एटलीस्ट घर रहने के लिए एक अच्छी निवास की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जाए। तो एक देवदूत के रूप में इस महादशा में उन उन व्यक्ति का आना बहुत ही प्रभावित किया इनको। इसके अलावा घर की जो स्थिति थी, जो इनके पार्टनर थे, जो इनकी वाइफ़ थी, उनको भी उनका अल्सर भी एक बार पहले फट चुका था, लेकिन फिर भी बहुत बाल-बाल उनकी जान जाते हुए बची। और इसके अलावा भी काफ़ी उन्हें दिक्कतें थी, जिनका स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का इलाज भी ये जो इनके मित्र थे उन्होंने करवाया। जो बेटी थी, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी बेटी के लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी उन्होंने हेल्प करवाई। और जहाँ तक उनके लिंक्स थे उसके थ्रू इनको बहुत ही अच्छा दामाद भी मिला। बेटियां दोनों अपने अपने परिवार में सेटल हैं। 12th करके बेटे ने बीटेक करी, लेकिन बीटेक के लिए पैसे जो दिए वो भी, उसकी व्यवस्था भी उन मित्र के द्वारा की गई। तो बार बार ये एक ही बात लिख रहे हैं कि आज के कली काल में या आज के जैसे कलयुग के प्रभाव में हर व्यक्ति फंसा हुआ है मात्र मटेरियलिस्टिक चीज़ों या मनी वाइज, जो एक धन की अपेक्षा हर व्यक्ति रखता है। तो कहाँ से वो व्यक्ति आए, कहाँ से उनके साथ इतनी मैत्री या सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप्स इनके साथ बन गए, और इनके घर को बनाने में पत्नी को जो समस्या थी उन स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाने में, क्योंकि इनका जो बिज़नेस था मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड थे, नॉलेज भी थी इनको। तो इन्होंने इनकी जो वाइफ है उनको ये भी गाइड किया कि किस हॉस्पिटल में किस डॉक्टर के साथ यदि आप मिलते हैं तो आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बेटी के लिए सुयोग्य वर की तलाश करनी हो तब भी उनकी पूर्णतः हेल्प रही। और इसके अलावा जो बेटा है उसकी पढ़ाई करने के पश्चात आज की डेट में ये लिखते हैं कि बेटे ने बीटेक कर ली है और बेंगलोर की एक बहुत अच्छी कंपनी में इनके रेफरेंस से बेटा एक अच्छी जॉब कर रहा है और जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। अब मैं कोई कार्य नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं खाली उनके जो मित्र हैं उनके साथ हेल्प करवाता हूँ और मैं उनका जीवन पर्यंत, क्योंकि मेरी अब एज हो चुकी है, मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स का कार्य था उसको मैंने करना बंद कर दिया है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा जीवन तो चाहे जैसे भी निकला, लेकिन मेरे परिवार की जो एक सेटलमेंट हो गई है, बेटियां दोनों अपने अपने परिवार में खुश हैं, बेटा भी जॉब कर रहा है, कुछ अर्निंग उसकी भी हो गई है जिससे वो घर के अन्य कार्यों में एक हेल्प करवा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम बेटे की शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इस तरह से जीवन में परिवर्तन आया है। मेरे खुद के अनुभूति यदि मैं कहूँ कि शुक्र महादशा में जिस गंभीर उदासी या उच्चाट मन के साथ मैंने केतु की महादशा या उससे पहले जो भी आपको जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जैसे बंटवारे को सहन किया, पिता की मृत्यु को सहन किया, समाज के उल्लाहना और अवहेलना को सहन किया, उसके उपरांत बहुत समय लग जाता है व्यक्ति को फिर से बैलेंस में या ट्रैक पर आने में। तो ये लिखते हैं कि जो परिवार सेटल हुआ है और जो एक देवदूत के रूप में इन्हें मित्र मिले हैं, ना सिर्फ धन के मामले में बल्कि मित्रता या मैत्रीपूर्ण हर कार्य उनके साथ मैं शेयर करता हूँ और उनके हर कार्य में मैं भी अपनी इन्वॉल्वमेंट या एक तरह से सहयोग देकर मैं ये कामना करता हूँ कि जब भी उन्हें, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं वो और उन्हें मेरी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे जैसे तो कई लोग उनके घर में कार्य करने के लिए नियुक्त हैं, लेकिन अपने एंड से जहाँ तक हो सके मैं हमेशा उनका सहयोग करता रहूँगा। और मेरे लिए तो यही कहना है कि शुक्र की महादशा मेरे जीवन काल में जैसे परिवर्तन लेकर आई है, तो हर व्यक्ति को होपफुल रहना चाहिए आने वाले समय में। अभी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र इनके जीवन में 4 साल ही शुक्र की महादशा चलते हुए समय हुआ है, लेकिन जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया है। सामने इनके घर के एक बैंक ऑफिसर का भी घर है। जो बैंक ऑफिसर जो सामने थे वो पहले इनसे सही तरीके से वार्तालाप नहीं किया करते थे, लेकिन जब से इनका
जो 2 मंजिला घर का निर्माण हुआ है और बेटे की जॉब लगी है, बेटियों की शादी हुई है, उसके पश्चात से समाज में एक रुतबा या सम्मान की भी प्राप्ति हुई है। छोटी-छोटी मीटिंग्स, चाहे गली मोहल्ले की मीटिंग्स हों या किसी अन्य कार्य को लेकर यदि अपने जाति या समुदाय की यदि जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें भी इन्वॉल्वमेंट के लिए स्पेशली मुझे निमंत्रित भी किया जाता है और मेरे द्वारा दिए गए विचारों को समाज या उन बड़े लोगों के द्वारा आज स्वीकार भी किया जाता है, स्वीकृति भी दी जाती है। तो कहीं न कहीं मैं तो यही मानूँगा कि शुक्र की महादशा ने पूर्णतः, चाहे सामाजिक रूप हो, आर्थिक रूप हो, पारिवारिक रूप हो या टेंशन से फ्री होने के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में यदि बोलूँ तो पूर्णतः मेरे जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। तो शुक्र की महादशा और शुक्र देव का बहुत-बहुत आभार। और मेरे लिए तो जो मेरे मित्र हैं वही एक शुक्र देव के रूप में या यूँ कहूँ कि देवदूत के रूप में, हेल्प के रूप में मेरे जीवन में आए हैं। तो इस तरह से इनके जीवन में शुक्र की महादशा ने कमाल कर दिया है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा-सा वीडियो शुक्र महादशा से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। देखिए, जीवन काल में जब भी शुक्र की महादशा का पदार्पण होता है, उस दौरान कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आने वाली वीडियोस में शुक्र महादशा से संबंधित सावधानियां बोलें या किस प्रकार के लक्षण पहले ही आपको जीवन काल में दिखना शुरू हो जाते हैं, उनके संबंध में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। और स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है और जो जेंट्स हैं उनको लेडीज़ से संबंधित किन बातों को लेकर ध्यान रखना है अपने माइंड में। पहले से यदि आप उन सावधानियों के लिए सजग हो जाते हैं तो शुक्र चाहे आपके वीक हों, कम डिग्री के हों, लेकिन फिर भी वो यदि अच्छे प्रभाव नहीं देंगे तो बुरे प्रभाव भी नहीं देंगे। आप समझ रहे होंगे मेरा बोलने का मतलब, कि संतुलन या बैलेंस बना के रखेंगे और अच्छा प्रभाव ही देंगे। इसके अलावा जीव सेवा की तरफ ज़रूर ध्यान दें, शुभ कर्मों के में संलग्न रहें ताकि उस परमपिता परमेश्वर की जो सकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन में निरंतर प्रवाहित होती रहे और जीवन में परिस्थितियां सकारात्मक रूप में चेंज या परिवर्तित भी होती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।